हर हर महादेव। भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर 12 ऐसे स्थान हैं जहां स्वयं भगवान शिव ज्योति के रूप में प्रकट हुए। ये हैं 12 ज्योतिर्लिंग जो केवल तीर्थ स्थल नहीं बल्कि चेतना के केंद्र हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे इन 12 ज्योतिर्लिंगों की आध्यात्मिक महिमा और वो रहस्य जो इन्हें खास बनाते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, गुजरात। इतिहास। सोमनाथ भारत का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है और इसे सभी ज्योतिर्लिंगों का स्वामी कहा जाता है। यह सौराष्ट्र, गुजरात के समुद्र तट पर स्थित है। इस स्थान से एक कथा जुड़ी है जिसमें चंद्रदेव ने अपने ससुर दक्ष प्रजापति के शाप से मुक्ति के लिए शिव की आराधना की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यहाँ स्वयं प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। आध्यात्मिक महत्व। सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये श्रद्धा और पुनर्जागरण का प्रतीक है। यहाँ जाने वाले भक्तों को यह अनुभव होता है कि अंधकार चाहे जितना भी गहरा हो, महादेव का प्रकाश सब मिटा सकता है। यह शिव का वह रूप है जो अंधकार में भी आशा जगाता है। मंदिर को कई बार मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा नष्ट किया गया, लेकिन हर बार उसका पुनर्निर्माण हुआ। ये दर्शाता है कि भक्ति और विश्वास को कोई मिटा नहीं सकता। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, आंध्र प्रदेश। इतिहास। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। यह स्थान भगवान शिव और माता पार्वती के एक साथ विराजमान होने के लिए प्रसिद्ध है। पौराणिक कथा अनुसार कार्तिकेय और गणेश के विवाह को लेकर हुए विवाद के बाद शिव पार्वती दुखी होकर इस पर्वत पर रहने लगे थे ताकि उनके पुत्र समय समय पर दर्शन कर सकें। आध्यात्मिक महत्व। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। मल्लिका पार्वती का और अर्जुन शिव का प्रतीकात्मक नाम है। यहाँ शिव और शक्ति एक साथ पूजे जाते हैं। यह स्थान अद्वैत और संतुलन का प्रतीक है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, उज्जैन, मध्य प्रदेश। इतिहास। ये मंदिर उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। इसका विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिसे दक्षिणमुखी कहा जाता है। इसका अर्थ है कि शिव यहाँ दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए हैं, जो मृत्यु की दिशा मानी जाती है। आध्यात्मिक महत्व। महाकालेश्वर कालों के भी काल है, यानी मृत्यु पर भी जिनका अधिकार है। यहाँ पर शिव को काल रूप में पूजा जाता है, जो संसार की हर गति और परिवर्तन से परे है। माना जाता है कि इस मंदिर में मृत्यु को भी मोक्ष प्राप्त होता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश। इतिहास। नर्मदा नदी के तट पर स्थित ओंकारेश्वर द्वीप के आकार में बना है, जो एम आकार का आकार दर्शाता है। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के दो रूप ओंकारेश्वर और ममलेश्वर माइनस के रूप में पूजित है। आध्यात्मिक महत्व। ओम एने ये केवल ध्वनि नहीं, ब्रह्मांड की पहली स्पंदना है। ओंकारेश्वर वह स्थान है जहां यह ब्रह्म ध्वनि शिव रूप में प्रकट होती है। यह हमें बताता है कि संपूर्ण सृष्टि शिव से उत्पन्न है और उन्हीं में लीन होती है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तराखंड। इतिहास। केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और यह पंच केदारों में सबसे प्रमुख है। यह मंदिर समुद्र तल से 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मान्यता है कि महाभारत के बाद पांडवों ने शिव से मुक्ति के लिए क्षमा मांगी, लेकिन शिव रुष्ट थे और वे केदारनाथ में गाय का रूप धारण कर छिप गए। पांडवों ने जब पहचान लिया तो शिव ने भूमि में समा जाना चाहा, परंतु भीम ने उन्हें पकड़ लिया। तभी से यह स्थान पवित्र माना गया। आध्यात्मिक महत्व। केदारनाथ तीर्थ केवल एक मंदिर नहीं, तपस्या का स्थान है। यहाँ तक पहुंचना आसान नहीं, जीवन की परीक्षा है। ठंड, ऊंचाई और कठिन मार्ग, यह सब शिव के दरबार में पहुंचने की प्रक्रिया है। जब आप इन कठिनाइयों को पार कर शिव के दर्शन करते हैं, तब अहंकार गलता है और आत्मा में नम्रता का भाव आता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। इतिहास। भीमाशंकर पुणे से 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री पर्वत की ऊंचाई पर स्थित है। यह स्थान भगवान शिव द्वारा त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध करने के कारण पवित्र माना गया है। शिव ने क्रोध में एक भयंकर रूप धारण किया और असुर का अंत कर दिया। आध्यात्मिक महत्व। भीमाशंकर वो स्थान है जहां शिव ने अधर्म पर धर्म की विजय दिखाई। ये शक्ति और साहस का प्रतीक है। यह हमें बताता है कि भगवान केवल शांत और ध्यान मग्न नहीं, बल्कि जब आवश्यकता हो तो उग्र रूप भी धारण करते हैं। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, वाराणसी। इतिहास। काशी, जिसे बनारस या वाराणसी कहा जाता है, भारत की सबसे प्राचीन नगरी है और यहाँ स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव का अत्यंत महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है। यह माना जाता है कि स्वयं शिव ने काशी को अपनी नगरी बनाया है और यहाँ मरने वाला सीधा मोक्ष को प्राप्त करता है। आध्यात्मिक महत्व। काशी को मोक्ष की नगरी कहा गया है। यहाँ मृत्यु भी उत्सव है क्योंकि वो आत्मा को शिव की गोद में ले जाती है। शिव यहाँ विश्वनाथ यानी संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ भक्तों को जीवन और मृत्यु दोनों की गहराई का बोध होता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। इतिहास। ये ज्योतिर्लिंग नासिक जिले में स्थित है और यहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम भी माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर का अर्थ है 3 नेत्रों वाला। यह स्थल प्राचीन ऋषियों के तप का केंद्र भी रहा है। आध्यात्मिक महत्व। त्र्यंबकेश्वर शिव के त्रिनेत्र, ज्ञान, कर्म और भावना मंदिर हमें आत्मज्ञान, विवेक और संतुलन की याद दिलाता है।
इस मंदिर में एक विशेष बात यह है कि शिवलिंग के साथ ब्रह्मा और विष्णु के प्रतीक भी होते हैं। यह अद्वैत का स्पष्ट उदाहरण है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, देवघर, झारखंड। इतिहास। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को बाबा वैद्यनाथ भी कहा जाता है। यह देवघर, झारखंड में स्थित है और इसे सभी रोगों को हरने वाला शिवलिंग माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार रावण ने शिव को लंका में स्थापित करने के लिए यहां तक शिवलिंग को लाया था, परंतु देवताओं की योजना से वो यहां रुक गया और यहीं वो शिवलिंग स्थापित हो गया। आध्यात्मिक महत्व। वैद्यनाथ शिव को वैद्य, चिकित्सक रूप में प्रस्तुत करता है। यहाँ शिव केवल जीवन के संरक्षक नहीं बल्कि शरीर और आत्मा दोनों के चिकित्सक हैं। यह स्थान रोगों से मुक्ति और जीवन में पुनः ऊर्जा प्राप्त करने का प्रतीक है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, द्वारका, गुजरात। इतिहास। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका के पास समुद्र के तट पर स्थित है। यह माना जाता है कि शिव ने यहाँ दारुक नामक राक्षस का वध किया, जिसने भगवान शिव के एक भक्त सुप्रिया को बंदी बना लिया था। भक्त की पुकार पर शिव प्रकट हुए और उसे बचाया। आध्यात्मिक महत्व। नागेश्वर शिव के उस रूप का प्रतीक है जो भक्तों की रक्षा करते हैं। यहाँ शिव सर्पों से घिरे हुए हैं, जो ये दर्शाता है कि वे भय और मृत्यु दोनों को वश में कर चुके हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, तमिलनाडु। इतिहास। रामेश्वरम का मंदिर रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से जाना जाता है और यह भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार श्री राम ने लंका यात्रा से पहले भगवान शिव की पूजा कर शिवलिंग की स्थापना की थी। यह वही स्थान है जहां राम ने सीता को रावण से मुक्त कराने से पहले प्रभु शिव से आशीर्वाद मांगा। आध्यात्मिक महत्व। यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसे भगवान विष्णु के अवतार श्री राम ने स्वयं स्थापित किया। यह दर्शाता है कि शिव और विष्णु एक दूसरे के पूरक हैं, श्रेष्ठता में नहीं, प्रेम और एकता में विश्वास रखते हैं। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। इतिहास। ये मंदिर महाराष्ट्र के एलोरा गुफाओं के पास स्थित है। यह अंतिम और 12वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इसकी कथा एक महिला भक्त घृष्णा से जुड़ी है, जो हर दिन शिवलिंग बनाकर पूजा करती थी। उनके परिवार की कठिनाई और अपने पुत्र की मृत्यु के बाद भी वे डगमगाई नहीं। शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र लौटाया और स्वयं यहाँ प्रकट हुए। आध्यात्मिक महत्व। घृष्णेश्वर का अर्थ होता है घृष्णा, भक्ति और समर्पण का ईश्वर। यह स्थान बताता है कि भगवान शिव को प्रिय वो नहीं जो वैभव से पूजा करे, बल्कि वो जो सरल मन और सच्ची श्रद्धा से भक्ति करे। इन 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा केवल भौगोलिक नहीं, आत्मिक यात्रा है। ये वो स्थल हैं जहां शिव स्वयं प्रकट हुए, किसी के आंसुओं के लिए, किसी की तपस्या के लिए और किसी की भक्ति के लिए। हर ज्योतिर्लिंग हमें जीवन का एक नया सत्य सिखाता है। मृत्यु का भय नहीं, आत्मा की अमरता का ज्ञान देता है।